हालेलुया 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 सत्य जिंदा खुदा दा जदों दोस्तों पिछले कल भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कई शहरों में, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कई बड़े बड़े शहरों के ऊपर ड्रोन्स के जरिए एयरवेज और आर्मी कैंट पर पाकिस्तान के द्वारा हमले करने की कोशिशें की गई, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही उनके ड्रोन्स को उड़ाकर नाकाम कर दिया। और दोस्तों इन हमलों के कारण बॉर्डर के साथ लगते बड़े बड़े शहरों में, जिनमें जम्मू, अमृतसर, पठानकोट और जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी था और यह शहर ब्लैकआउट पर थे। हालांकि हमारे यहाँ भी रात को धमाकों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम मसीह विश्वासी जानते हैं कि प्रभु ने इस बारे में बाइबल में पहले ही बता दिया था और ऐसे समय में हमें क्या करना है यह भी उन्होंने बताया था। इसलिए हमें घबराने या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वह हमारी ओर है, तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। हालेलुया दा नारा ओ तो बजदा है, हालेलुया दा नारा ओ तो बजदा है, हालेलुया दा नारा ओ तो बजदा है, हालेलुया 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 सत्य जिंदा खुदा दा जदों लगदा है, सत्य जिंदा खुदा दा जदों लगदा है, सत्य जिंदा खुदा दा जदों लगदा है, सत्य जिंदा खुदा दा जदों लगदा है। हालेलुया दा नारा ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया दा नारा ओ तो वजदा है, हालेलुया हालेलुया बरकत दे यीशु, बरकत दे यीशु, बरकत दे। वचन बोलते हैं कि अपने देश के लिए दुआ करो। यस आज गणतंत्र दिवस है और आज स्वतंत्र दिवस भी है। सारे बोले हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाइबल बोलती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जिन्होंने भी संघर्ष किया देश को स्वतंत्र कराने में, तो उन लोगों ने इस बात को जान लिया था कि हमें सच्चाई से जीना है। जब आप सच्चाई से जीते हैं और सत्य को जानते हैं, जैसे ही आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना, यीशु मसीह के नाम को जाना, तो बाइबल बोलती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, ये आवाज के लिए दुआ करते हैं कि मेरे सच में प्रभु तू मेरे देश पर कोई आर्थिक तंगी ना आने दे। परमेश्वर इस देश में जितने प्राणी रहते हैं, परमेश्वर जितने लोग रहते हैं, मेरे प्रभु सच में परमेश्वर मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा वो तेरी सच्चाई को जान ले और तेरे उद्धार को जाने परमेश्वर, और सच में वो बदलते चले जाएं। पवित्र आत्मा हमारा देश तरक्की करता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का आत्मा आज हम सब ने, जिन लोगों ने दुआ किया अपने देश के लिए, हाथ उठाकर उस झंडे को ऊपर उठाऊं और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। पिता परमेश्वर सच में जब हमने अपने देश के लिए दुआ किया, और सच में मैं हर एक देश के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन है, मेरे प्रभु उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रार्थना पर भरोसा रखेंगे, हर देश में वो भूखा नहीं मरेगा, वो 2025 में भूखा नहीं रहेगा, वो घटी में नहीं रहेगा, वो कर्जे में नहीं रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो घर से प्रार्थना करके निकलेगा। परमेश्वर का आत्मा करे वो हर डे, एक एक डे आपको देखेगा। और जिन दिनों में तुमने
प्रार्थनाएं की, परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे बात कर रहा है, कहता है कि परमेश्वर, बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। दाऊद बोलता है मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा और राजाओं के सामने तेरा प्रचार करूंगा। आमेन। अगर आप इस समय परमेश्वर को ये वादा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी बढ़ोतरी कर रहा है इस साल में यीशु मसीह का नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपके ऊपर आना शुरू होगा आज से। आमेन। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग इस साल में देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर, कई जगह पर अकाल पड़ेंगे, लेकिन कई जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, जगह जगह पर कई फैक्ट्रियों में आग लग जाएंगी, धुएं जल रहे होंगे। आप देखें कहीं जगह जगह पर प्रॉब्लम आ रही होंगी, कहीं बड़े बड़े कारखाने जल रहे होंगे, कईयों के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, कईयों की प्रॉब्लम आएगी जॉब में, हर चीज में, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नए नए डोर खोलता चला जाएगा। आप आशीष में बदले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और सुसाइड करने का मन बनाकर बैठे हैं। बहुत कर्जा हो गया आपके सिर के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे कर्जे को उतार रहा हूँ। आपकी पत्नी लोगों के घर काम करने लगी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तू मुझ पर भरोसा रखे तो मैं तेरी परिस्थितियों को चेंज करूंगा, मैं तेरी सिचुएशन को बदल डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे लुधियाने से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस समय तेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है। कोई मुझे इस समय बटाले से देख रहा है, गुरदासपुर। दोस्तों, ऐसे समय में हमें ज़रूरत है अपने देश के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की, क्योंकि हम मसीह विश्वासी तो जानते हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा। जगह जगह युद्ध होंगे, लेकिन अन्य जाति जो इससे अनजान हैं उन्हें परमेश्वर के वचनों और इस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता, जिस कारण वह ऐसे समय में चिंतित या फिर डर के माहौल में होंगे। इसलिए हमें उन तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाना है और साथ ही उन्हें परमेश्वर की ओर से हिम्मत और शांति मिले, इसको लेकर प्रार्थना भी करनी है। और हर एक मसीह विश्वासी ऐसे समय में मजबूती के साथ, निडरता के साथ विश्वास में खड़ा रहे और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाए रखे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। बाकी दोस्तों, परमेश्वर पर निर्भर रहें, वही हमारे सब कुछ हैं। और आपको क्या लगता है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को शांति, हिम्मत और आशीष दें। और इससे यही पता चल रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हमें घबराना या फिर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो कि हमारा रक्षक है, जिसके स्वर्गदूत उसकी आज्ञा के अनुसार हमारे चारों ओर और हमें घेरे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वह हमारे साथ है।